रहमान डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है, अब इसके न्यूमेरिकल आप लोगों ने करने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के पास यहाँ पे बताया हुआ है। तो वो कहता है कि ज़मीन के ऊपर आप लोगों के पास जो उसका टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है, जबकि जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जी एम एम का मतलब है मून, यानी चांद के ऊपर जो जी की वैल्यू है जी ई ओवर 6 है, यानी ज़मीन के लिहाज से छठा हिस्सा, यानी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोगों के पास। आप लोगों ने उस पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट करनी है अर्थ के ऊपर, ई फॉर अर्थ जमीन के ऊपर, और एल एम एम तो मतलब है लेंथ पेंडुलम की मून चांद के ऊपर। तो आप लोगों ने बेटा फार्मूला पढ़ा हुआ है T इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो यहाँ पे एल आप लोगों के पास लेंथ है और जी ई फॉर अर्थ यानी जमीन के ऊपर जी की वैल्यू। तो टाइम पीरियड 2 सेकंड आप लोगों ने यहाँ से यहाँ पे पुट किया, 2 एज इट ऐसे का, पाई की वैल्यू 3.14, एल ई आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, जी ई की वैल्यू कितनी है 10। तो बेटा आप लोगों ने करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6.28, ये इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये एज इट वैसे के वैसे इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आया। हम लोगों ने इन दोनों का क्या लेना है, स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये वाला स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एज इट वैसे का वैसा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। हम लोगों ने एल ई कैलकुलेट करना है, ये 10 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आप लोगों के पास 1.014, ये वाली लेंथ कहां पे है, पेंडुलम की चांद के ऊपर। अब हम लोगों ने मून उसकी अर्थ के ऊपर, अब हम लोगों ने इसी तरह से लेंथ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है चांद के ऊपर। तो उसी फार्मूला को दोबारा यूज करना है कि टाइम पीरियड आप लोगों के पास 2 सेकंड है, पाई की वैल्यू 3.14 है, एल एम यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जी एम की वैल्यू ये वाली अब आप लोगों ने यहाँ पे यूज करनी है। तो बेटा ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये साइड में मल्टीप्लाई इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसका आप लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, ये स्क्वायर इसकी जगह से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्केल लेने से ये वाली वैल्यू आएगी 1.6 से नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम की कहां पे है, चांद के ऊपर। यानी दो तरह की लेंथ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी थी, एक जमीन पर और एक चांद पर, यानी दो तरह की पेंडुलम की लेंथ कैलकुलेट करनी, दोनों हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास है और जो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के पास है, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ ये वाला हिस्सा आप लोगों से उसने पूछा होगा कि जमीन के ऊपर उसकी लेंथ आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, तो ये वाला सिर्फ हिस्सा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि चांद के ऊपर आप लोगों के पास उसका जो लेंथ है पेंडुलम की वो 0.99 है, जबकि टाइम पीरियड आप लोगों के पास 4.9 है, जबकि आप लोगों ने चांद के ऊपर जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला आप लोगों ने वही टाइम पीरियड पेंडुलम का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी फार्मूला को यूज करने और आप लोगों ने इसके अंदर से जीएम की वैल्यू, जीएम का मतलब है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू चांद के ऊपर। तो टाइम पीरियड 4.9 सेकंड बताया हुआ है, 3.14 आप लोगों के पास वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 0.99, और जीएम की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, ये एज इट वैसे की वैसे, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगी, और ये वाली वैसे की वैसे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। दोनों तरफ हम लोगों ने स्केल लिया, ये स्केल इसकी जगह से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्केल लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हम लोगों ने जीएम कैलकुलेट करना है, ये नीचे डिवाइड और ये साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम लोगों ने ये जीएम कैलकुलेट करना है, ये वाली वैल्यू इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है और इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.626। हम लोगों ने इसको राउंड करेंगे, ये वैल्यू अगर 5 हो या 5 से बड़ी हो तो इसके अंदर एक इजाफा कर दिया जाएगा, इस तरह से ये वाली वैल्यू पहले 2 थी और अब क्या हो जाएगी 3, और इसको हम खत्म कर देंगे। तो ये हम लोगों ने चांद के ऊपर जी की वैल्यू कैलकुलेट हम लोगों ने की है, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है चांद के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास है। इसी तरह से आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास है, इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ आप लोगों के पास बताई हुई है 1 मीटर, जबकि जी की वैल्यू 10 ms-2 है, चांद के ऊपर जी की वैल्यू है 10 ओवर 6, इसका मतलब है 1.62 मीटर पर सेकंड, यानी 10 को 6 पर डिवाइड करें तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आप लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, एक अर्थ के ऊपर और एक मून के ऊपर। तो टाइम पीरियड का फार्मूला वही आप लोगों, अगर अर्थ के ऊपर कैलकुलेट करना है, जमीन के ऊपर कैलकुलेट करना है तो टी ई यूज करेंगे, अगर मून के ऊपर कैलकुलेट करना है तो टी एम यूज करेंगे।
तो यहाँ पे ये पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। 2 आप लोगों के पास एज इट वैसे का वैसा, एल की जगह 1 पुट करेंगे, जी ई की जगह 10, तो 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 0.1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका हम लोगों ने जजर लिया तो ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.9, इसको राउंड करके हम लोगों ने 2 सेकंड कर दिया। यानी इस तरह से हम लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया है जमीन के ऊपर। इसी तरह से हम लोगों ने चांद के ऊपर कैलकुलेट करना है। जब चांद के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई एल ओवर जी एम, एम फॉर मून होता है, तो मून यानी चांद के ऊपर जी की वैल्यू आप लोगों ने 1.6 जो है वो आप इसकी जगह पुट करनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28, इसको 1 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगी, इसका जजर लिया तो ये आया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.85 है। अब चूंकि ये 5 है, इसको राउंड करेंगे, 5 हो या 5 से बड़ी, तो इसको खत्म करके इसके अंदर एक का इजाफा करेंगे तो 4.9 सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर उसने लेंथ हम लोगों को बताई हुई थी और हम लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था जमीन के ऊपर भी और चांद के ऊपर। यानी टाइम पीरियड जमीन के ऊपर भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और चांद के ऊपर भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना। तो ये हम लोगों ने बेटा 3 क्वेश्चन हम लोगों ने आज पढ़े हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ रिलेट करता है उसको भी आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो इन सवालों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और साथ में इनके आप लोगों ने होमवर्क यानी असाइनमेंट आप लोगों ने बनानी है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल आसान हो जाएगी।